गोपालगंज NH 85 रोड जो है, जहां टोल प्लाजा है, उसके समीप जस्ट बगल में ही खड़ा है। और बता दें कि जिस जगह खड़ा है वो ज़मीन मैं आपको दिखलाना आया हूँ। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा दिखला दीजिए। यही वो जगह है जो रोड है, जो NH 85 है, और जस्ट बगल में ही टोल प्लाजा है। और आप जस्ट बगल में इसके थावे है। लेकिन मैं आपको इस जहाँ पे आए हैं, जहाँ पे हम खड़ा हुए हैं, थोड़ा सा इधर कीजिए। यहाँ बारे में बता रहे हैं कि जस्ट रोड के बगल में खड़ा है। और जिस जगह में खड़ा है हम आपको बता दें कि इस जगह काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में इसका कीमत है। आजकल जितने भी टाउन से सटा हुआ जो रोड है, उसकी जो कीमत है करोड़ों में है। और ऐसे में मैं ऐसा व्यक्ति से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ कि जो ये ज़मीन दिख रहा है, वो अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के समर्पित, ये जितने भी मतलब जो ज़मीन है वो इसमें से कुछ हिस्सा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दान कर दिए हैं। आप समझ सकते हैं आज के डेट में जहां एक एक धूर के लिए लोग लड़ जाते हैं, वहीं 1 कट्ठा ज़मीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ पैसा के डिमांड किए हुए अपने पार्टी कार्यालय के लिए दान कर दिए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिए, ज़मीन अपने पार्टी के कार्यालय के लिए क्यों दे दिए। क्या नाम पड़ेगा सर? मोहम्मद आज़ाद सिद्दीकी। तो अभी हम रोड के जस्ट बगल में ही खड़े हुए हैं। कितना ये पूरा टोटल ज़मीन कितना है? ये ज़मीन 10 कट्ठा का प्लॉट है। इसमें से 1 कट्ठा हम कांग्रेस के कमेटी के लिए दान कर चुका हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप 1 कट्ठा ज़मीन जो दान किए तो स्वतंत्र मन से दान किए कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर वगैरह भी? नहीं, हम अपने दिल से दान किए हैं। हमको खुशी है कि जितने भी कार्यकर्ता या नेता अपने फायदा के लिए पार्टी में जुड़ते हैं। हाँ। हमने तमाम नेता लोग को देखे हैं, और लोग कहते भी हैं कि नेता जो होते हैं फायदा के लिए होते हैं। आप ऐसा नेता जो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस का, कि खुद बिना कुछ फायदे हुए करोड़ों का ज़मीन मुफ्त में दे दिए। आखिर कांग्रेस में देखें क्या? कांग्रेस से हमारा दिली मोहब्बत है। कांग्रेस के शासन में कोई महंगाई या कोई चीज़ भी नहीं था। इस वजह से, और भारत जोड़ो यात्रा देख के राहुल गांधी का हमारा दिल ऐसा हुआ कि हम भी कुछ उनके साथ शेयर करें। और हमारा इच्छा यही है कि हम उनसे कैसे मिलें। हम दान दिए हैं इसी वजह से कि उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे भी हो हम उनसे मिलें। देखिए, गोपालगंज का थावे के जब बगल में हम खड़े हैं, और एक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता करोड़ों का ज़मीन जो है अपने पार्टी के लिए समर्पित कर दिए। क्योंकि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, उससे बताया ये जाता था कि काफ़ी लोग जो उस भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए और उनसे मिले, और काफ़ी लोगों को लगा कि वाकई में राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और ऐसे में एक पार्टी का कार्यकर्ता को भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने भी उससे इम्प्रेस होकर और उनकी मेहनत देकर ये दान में कर दिया। हाँ, मैं उनका मेहनत देकर, और हमारा दिल में ये उमंग आया कि हम भी कुछ कांग्रेस के लिए करें। ये भाजपा का, हिंदुस्तान का या इंडिया जो भी बोलिए, इसको बर्बाद कर रही है। हम लोग इस वक्त GST का मार झेल रहे हैं, और नोटबंदी का मार झेल रहे हैं, और डीजल पेट्रोल का मार झेल रहे हैं, GST का। हम लोग हर चीज़ से परेशान है। गरीबी हम लोगों को हालत ख़राब कर चुका है। हम यही चाह रहा हूँ कि भाजपा के सरकार कैसे भी इंडिया से जाए और कांग्रेस का सरकार आए। बच्चे लोगों भी, हाँ, बच्चे लोगों को पढ़ाई भाजपा के सरकार ख़त्म कर दिया। ऐसे ने किया कि लॉकडाउन करके भाजपा के सरकार ख़त्म कर दिया। हमारे 1 मिनट रुकना चाहते हैं आपको। अगर आप ये ज़मीन, जिस जगह में हम लोग खड़े थे, अगर ये ज़मीन अगर आप बेचते हैं तो आपको कितना का प्रॉफिट होता था? हम अगर ये 1 कट्ठा ज़मीन बेचेगा तो हमको 50 लाख रुपया मिलता है। 50 लाख मिल जाता? 50 लाख मिल जाता। लेकिन हमने राहुल गांधी के लिए ये दान कर दिया, कांग्रेस के लिए, ताकि इस वजह से भी कांग्रेस हिंदुस्तान में शासन कर सके। और जो भी हिंदुस्तान के आदमी है, देख के कांग्रेस के सपोर्ट करें कि एक गरीब आदमी ने दान किया 1 कट्ठा ज़मीन कांग्रेस के लिए। चलिए, तो देखिए हमारे साथ इनके बेटे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा फैसला इनके अब्बू ले लिए हैं, और एक बेटा के ऊपर क्या महसूस होता है कि इतना अच्छा ज़मीन का वैल्यू है और फ्री में
दान कर दिए। क्या कुछ कहिएगा, आपके अब्बू तो इतना बड़ा संपत्ति फ्री में दे दिया है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके न्यूज़ के माध्यम से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सबसे पहले हर इंसान को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस थी इंडिया में, उस टाइम कोई भी मतलब काम होता था उसमें परेशानी नहीं होता था, कोई पैसा लेकर नहीं भागता था देश के बाहर, किसी तरह का गरीब लोगों, खास करके गरीब लोगों को कोई परेशानी नहीं था। अभी ये लोग मुद्दा बना लिए हैं कि झूठा वादा करना और अपना काम और कदम दोनों बढ़ाना। झूठा वादा करते हैं कि 15 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, ये मुआवजा देंगे, वो मुआवजा देंगे, और अपना काम निकाल लेते हैं लोग वोट ले करके। और उसके बाद से गरीबों का क्या हाल होता है आप भी बेहतर जानते हैं, और सारी पब्लिक जानती है, मैं भी जानता हूँ, और जो देख रहा है वो लोग भी जानते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि आपके अब्बू इतना बड़ा फैसला किए हैं, इसमें आपका योगदान कितना था, आपकी सहमति थी कि नहीं थी? सहमति मेरा, मैं 7th क्लास में था ना, उस टाइम से मैं कांग्रेस के साथ में हूँ। 7th क्लास से आप 7th क्लास में एम.ए. उर्दू हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, उस हाँ। टाइम से मैं कांग्रेस के साथ में हूँ, 7th क्लास से। और ये मेरे वालिद साहब ने मेरे से राय लिया कि ऐसे ऐसे बात है, कांग्रेस का जो अपनी डिस्ट्रिक्ट में कोई खास कार्यालय नहीं है, तो उसके लिए मेरा राय यही है कि अपना एक ज़मीन दे दिया जाए जो अस्थायी रूप से एक कार्यालय बन जाए, और बन जाएगा तो इन फ्यूचर हर इंसान का, यहाँ तक कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लोगों का भी इससे भला होगा, और इंडिया का होगा तो होगा ही, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का भला होगा, और ये हमारे गांव के लोगों का भी भला होगा। और कभी यहाँ ऑफिस कभी वहाँ ऑफिस बनने से बेहतर है कि एक अस्थायी रूप से रहेगा, तो किसी को भी कोई भी ज़रूरत होगा तो यहाँ आएगा, अपना जो प्रॉब्लम होगा यहाँ बताएगा, जो सत्ता में रहेगा यहाँ पे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मैं यही कहीं ना कहीं यही सोच करके मैं भी डिसाइड किया कि ये बेहतर, जो भी बात बोल रहे हैं मेरे वालिद साहब वो बेहतर बोल रहे हैं कि कोई भी अगर बैठक एक अस्थायी रूप से एक जगह होता है ना, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि वो बंदा वहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि ठेला अगर कहीं लगा होता है ना, तो वहाँ से अगर सामान खरीदते हैं तो भरोसा नहीं है कि कल वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे वो दुकान अपने बना लिया है ना, तो वो वहाँ से हटेगा नहीं, वो दुकान चलेगी। तो यहाँ हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग ये जो नरेंद्र मोदी का जो चाल चल रहा है ना नफरत की, हम लोग यानी कांग्रेसी और जो आम जन हैं उन सभी से गुजारिश है कि अपने मोहब्बत का पैगाम दे करके, और उन लोग का नफरत का जो पैगाम चल रहा है उनको कहीं ना कहीं मिटा देना है, और जैसे तड़ी पार लोग हैं फिर इन लोगों को तड़ी पार कर देना है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बाप बेटे का जो सोच है वो मिलता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, इतनी बड़ी फैसला कहा जाए गोपालगंज जी कांग्रेस पार्टियों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एज ए प्रखंड अध्यक्ष, रियाज अहमद नाम हुआ हमारा, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के हैं थावे के। देखिए, ये ज़मीन आज़ाद सिद्दीकी साहब ने, जो वृंदावन निवासी हैं, इन्होंने पार्टी में जब जुड़े ये, तो ये बोले कि रियाज जी यहाँ कोई अस्थाई अपना जिला का ऑफिस नहीं है कांग्रेस का। तो मैं बोला हाँ ये तो बात है, हम लोग भाड़ा पे जो भी ऑफिस है यहाँ जिला कार्यालय वो भाड़े पे ही है। तो ये बोले कि ठीक है, मेरा ज़मीन टोल टैक्स के बगल में है, अगर आप लोग ये करें तो मैं देने के लिए दिल से तैयार हूँ। तो मैं इनको अध्यक्ष जी के पास ले गया, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश गर्ग जी, उनसे इन्होंने ये प्रेरित हुए। उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो जिन्होंने निकाली थी उससे भी ये काफ़ी प्रेरित हुए, और प्रेरित होने के बाद इन्होंने जाकर 1 कट्ठा ज़मीन बाज़ाब्ता रजिस्ट्री किया। उसमें मैं पहचान हूँ, मुश्ताक भाई गवाह भी हैं। तो इन्होंने निस्वार्थ भाव से, कोई लोभ लालच नहीं, इन्होंने 1 कट्ठा ज़मीन कांग्रेस पार्टी को दान में दे दिया। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग होते हैं खुद फायदा के लिए कि ना हमको ये पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट चाहिए, पोस्ट मिल जाता है तो मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा निस्वार्थ सेवा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि अभी तक हमें लग रहा है गोपालगंज जिला में कोई वैसा व्यक्ति जो है वो नहीं किया है, और ये कर दिखला दिए। कितना बड़ा मैसेज आता है। जी, ये बहुत बड़ा मैसेज है, खासकर गोपालगंज वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस कमज़ोर थी, पहले कमज़ोर थी। अभी जब से जिला अध्यक्ष चेंज हुए हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश गर्ग जी जब से बने हैं, तब से हम लोग यहाँ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पूरी मजबूती के साथ यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं।
और आने वाले समय में यहाँ आप देखेंगे कि कांग्रेस का अपना एक विधायक यहाँ और यहाँ से जनप्रतिनिधि जो है वो निकलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी बात ये है कि मैं इनको जानता हूँ, कुछ दिनों पर 2-3 साल से मैं इनको जानता हूँ। ये बहुत जज्बाती लोग हैं। इनके पिताजी भी बहुत जज्बाती थे। इनके एक भाई हैं कलीम साहब, वो दिल्ली में रहते हैं। वो भी अल्पसंख्यक के AICC के महासचिव हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, दिल्ली प्रदेश के। तो मैं उनको पूछा कि आज़ाद भाई ने ऐसा निर्णय लिया है, तो बोले कि इनके पिताजी भी बहुत जज्बाती थे और ये भी बहुत जज्बाती हैं। जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। बीच में कितना लोग बोला कि नहीं ये नहीं देंगे, ये मुकर जाएंगे। मैं बोला आप लोग इत्मीनान रखिए, जिस रोज रजिस्ट्री होगा मैं रजिस्ट्री का डीड आपके हाथों में ला के सौंप दूंगा, आप लोग देख लीजिए अपने नज़र से। चलिए, मैं बहुत मैंने मतलब दिल से हम भी पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। यहाँ पे और भी एक व्यक्ति हम इनसे बात करेंगे। देखिए, एक दूर के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलता है। यहाँ पे तो निस्वार्थ सेवा मतलब अदना सा हम कार्यकर्ता, हम बता दें, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं है एकदम, बिल्कुल आप या हम कोई भी बोल रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इतना बड़ा मतलब फैसला करना किस नज़रिए से देखते हैं? इन्होंने जितना जो काम किया है ये तारीफ के काबिल है, और इन्होंने जैसा काम किया है ऐसा कोई करे तो पार्टी और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और सबको करना चाहिए, पार्टी के साथ में जुड़ मिल के सबको साथ में रह के काम करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को सम्मान भी मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए, और हर एक जगह सम्मान मिलना चाहिए। इन्होंने जितना दान किया है, जितना अच्छा काम किए हैं कि सम्मान का हकदार हैं ये इन्होंने। बिल्कुल। तो देखिए, क्या कुछ क्या चाहते क्या हैं? आप तो दान कर दिए हैं। हम यही चाहते हैं, आपसे सवाल यही रहेगा कि आप मतलब हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों से हमारा एक बार मुलाकात हो जाए, बस। आपका मतलब यही ख्वाब है? यही ख्वाब है, जैसे भी हो, या हमको बुलाए लो या कहीं भी आए लो, हम उन लोगों के साथ एक बार मिल लें, हमारी यही ख्वाहिश है। देखिए, एक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी चाह यही रहती है कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम पूरी दिन रात मेहनत करके एक कर रहे हैं, अगर उनसे हमें भेंट हो जा रही है तो शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मुकाम हासिल होता है वो कर लिया जाता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता एक छोटी सी पोस्ट के बावजूद भी ये वो काम कर दिए हैं जो बड़े बड़े पोस्ट वाले विधायक और MP नहीं कर पाते हैं लोग। तो यही कह रहे हैं कि हमारा बस एक ही ख्वाब है कि सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिल लें, बस ख्वाब पूरा। जी, बात उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने जो भी बोला है सही बोला है, अच्छा बोला है। और जो जिला अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गर्ग जी, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे प्रेरित होके, और ये जो राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चलाए थे, उनसे भी प्रेरित होके हम लोगों ने इसका फैसला लिया और ये काम हुआ। तो हम अपना एक राय देना ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जब भी ऑफिस बने ना, तो मेरा राय यही है कि कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल हों। मतलब यहाँ जब बिल्कुल शामिल लगे तो बिल्कुल यहाँ शामिल हो और इस ऑफिस का उद्घाटन किया जाए अच्छे से, ताकि एक मैसेज जाए लोगों तक बिल्कुल कि हाँ हमारा भी एक अस्थायी जगह हो गया है। हाँ, कुछ लोग आएंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग आएंगे तब न यहाँ से मैसेज जाएगा। जैसे ही देखिए, जैसे ही पार्टी कार्यालय ओपन हो जाएगा तो 100% बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। और मेरा यही निवेदन रहेगा, खासकर से जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के आते हैं, जिला अध्यक्ष हो या पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हों, मेरे तरफ से ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान का हकदार हैं। इनको कहीं भी वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो एक आम आदमी से अच्छा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। फिलहाल देखिए, आपको यही बोले हम कि आपको लगता है कि हाँ कोई और दूसरा व्यक्ति किसी पार्टी के लिए अपना ज़मीन दान किया है तो आप हमें कमेंट करें, और इनके बारे में आपका क्या ख्याल है ये भी अपना राय अवश्य दें।